दिल्ली पर कुदरत का ऐसा कहर टूटने वाला है जो सिर्फ दिन में नहीं बल्कि अब रातों की नींद भी छीन लेगा। अगर आपको लगता है कि सूरज ढलने के बाद राजधानी की तपिश थोड़ी कम हो जाएगी तो मौसम विभाग का ताजा अपडेट आपको चौंका सकता है। इस बार दिल्ली ऐसी झुलसाने वाली रात का सामना करने जा रही है जहां रात का तापमान भी लोगों को चैन से सोने नहीं देगा। हालात इतने भयावह हो सकते हैं कि रात में भी गर्म हवाएं शरीर को झुलसाती महसूस होंगी। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस वक्त भीषण गर्मी और खतरनाक लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। सोमवार को दिल्ली का ज्यादा तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री के आसपास रहा। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात अब मंगलवार को लेकर सामने आ रही है। IMD के नए अनुमान के मुताबिक 19 मई की रात दिल्ली के लिए सीजन की सबसे गर्म रात साबित हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़कर लगभग 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है, जबकि दिन का तापमान 45 डिग्री से ऊपर जाने की आशंका है। यानी दिन ही नहीं, अब रातों में भी लोगों को राहत देने की बजाय आग उगलती नजर आएंगी। दिल्ली का आसमान पूरी तरह साफ रहने वाला है और यही साफ मौसम गर्मी को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी, जबकि कई इलाकों में इनकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। जैसे जैसे दोपहर बढ़ेगी वैसे वैसे लू के थपेड़े लोगों को बेहाल कर देंगे। सड़कें तपते तवे जैसी महसूस होंगी और बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। मौसम जानकारों का कहना है कि इस बार सबसे ज्यादा खतरा कम नमी यानी लो ह्यूमिडिटी की वजह से बढ़ रहा है। अनुमान है कि हवा में नमी का स्तर घटकर सिर्फ 7% के आसपास रह सकता है। ऐसी स्थिति में शरीर बहुत तेजी से पानी खोता है और डिहाइड्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग इस मौसम में ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। दोपहर के वक्त खुले इलाकों में ज्यादा देर रहने पर चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी, कमजोरी और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। डॉक्टर ने लोगों को सलाह दी है कि बिना जरूरत दोपहर में घर से बाहर न निकलें, लगातार पानी पीते रहें और शरीर को ज्यादा से ज्यादा ठंडा रखने की कोशिश करें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मौसम विभाग हीटवेव और सीवियर हीटवेव कैसे घोषित करता है। मौसम विभाग के नियमों के मुताबिक मैदानी इलाकों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाए और सामान्य तापमान से कम 4.5 डिग्री ज्यादा हो तब उसे हीटवेव माना जाता है। वहीं अगर तापमान सीधे 45 डिग्री या उससे ज्यादा पहुंच जाए तो उसे भी आधिकारिक तौर पर हीटवेव घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जब यही तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर चला जाए तब हालात सीवियर हीटवेव यानी गंभीर लू की श्रेणी में आ जाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इसी क्षेत्र में लगातार 2 दिनों तक ऐसे हालात बने रहने पर इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाती है। इस वक्त सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्से भी इसी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। हालांकि इस झुलसाने वाली गर्मी के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। दिल्ली की हवा फिलहाल काफी हद तक साफ बनी हुई है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 84 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि फिलहाल प्रदूषण का स्तर ज्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि सांस से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को दोपहर के वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर दिल्ली इस आग उगलती गर्मी से कब राहत पाएगी। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक किसी बड़ी राहत के संकेत नहीं दिए, यानी दिल्ली वालों को अभी और झुलसाने वाली गर्मी, तपती हवाओं और बेचैन कर देने वाली रातों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें, खुद को हाइड्रेट रखें और तेज धूप से बचें, क्योंकि इस बार दिल्ली में सिर्फ दिन ही नहीं बल्कि रातें भी अंगारों जैसी तपने वाली हैं।